क्या अंडर 19 क्रिकेट ने पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा पहुंचाया? क्या अंडर 19 क्रिकेट में से पाकिस्तान के लिए कुछ फ्यूचर स्टार्स सामने आए? या क्या अंडर 19 क्रिकेट में कुछ ऐसे हाइप वाले प्लेयर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद आर्क्स। अगर आप अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब कर चुके हैं तो क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से जाके बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि आज हम तस्करा करने लगे इन सारे सवालों के ऊपर। अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हमने सोचा आज अंडर 19 वर्ल्ड कप की किताब को खोला जाए और देखा जाए कि पाकिस्तान के लिए उस किताब में कितनी फ़ायदेमंद चीज़ें थीं। इतने बड़े सैंपल साइज़ के प्लेयर्स में से आज हम देखेंगे कि कौन सा प्लेयर पाकिस्तान के लिए सही मायनों में शाइन किया, कौन सा प्लेयर नाम तो बड़ा लेके आया था लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में निकम्मा निकला, और उसके साथ साथ अभी के करंट अंडर 19 सेटअप में कौन से ऐसे जानदार लड़के हैं जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए फ्यूचर स्टार्स बन सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सारे अंडर 19 से ऐसे क्रिकेटर आते हैं जिन्होंने अंडर 19 में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई होती है। और अभी मैं आपको ऐसे क्रिकेटर की बात करूंगा जो एक बहुत ही फेमस क्रिकेट फैमिली से आते हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में भी बहुत कुछ किया है। एनी गेसेस मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट नो वन अदर देन बाबर आजम। बाबर आजम अंडर 19 के स्टार रहे, अब इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टार बन गए और उनकी अंडर 19 की जो ट्रेजेक्ट्री थी वो दिखा रही थी कि वो कितने बड़े स्टार बनने वाले थे पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम हैज प्लेड टू अंडर 19 वर्ल्ड कप्स इन 2010 एंड 12, मेड अराउंड 300 रन इन बोथ इन 6 मैचेस, एवरेज ऑफ 60। और उन्होंने दोनों वर्ल्ड कप में, एक में वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर थे, एक में वो थर्ड हाईएस्ट रन स्कोर थे अक्रॉस ऑल नेशंस। और हमारी रिसर्च हमें बताती है कि जो अंडर 19 में बड़े रन करता है अगेंस्ट गुड ऑपोजिशन, वो इंटरनेशनल स्टार बनता है। और अगला पाकिस्तान का अंडर 19 स्टार हु मेड इट टू द बिग स्टेज, कराची की शान, बफर जोन का लड़का, हम बात कर रहे हैं सरफराज अहमद की। पाकिस्तान की हिस्ट्री अंडर 19 वर्ल्ड कप में हम 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। इंडिया 5 जीती है, ऑस्ट्रेलिया 3 जीती है। हम जीते हैं 2004 और 2006 में। और 2006 में आप सब लोगों को याद होगा कि हमने खेला था इंडिया के खिलाफ फाइनल, जहां हमने डिफेंड किए थे 100 रन। आप सोच सकते हैं, उस पर भी हम आएंगे कि उस मैच में से कौन से फेलियर्स हुए थे जो अब पाकिस्तान क्रिकेट में बिल्कुल गायब हो चुके हैं। लेकिन उस मैच में थे सरफराज अहमद कैप्टन। उस वर्ल्ड कप में उसकी सबसे ज़्यादा डिसमिसेस भी थी एज ए विकेट कीपर। और हाँ, मैं आपको इसलिए ये स्टैट बता रहा हूँ क्योंकि सरफराज अहमद का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया था उस वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन आया था। सब उनको जानते हैं, कप्तान। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट में एज ए कैप्टन 2017 में, ही इज वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स जिन्होंने अंडर 19 में कैप्टनसी में ट्रॉफी जीती है और फिर आईसीसी ट्रॉफी भी जीती है इन सीनियर मेंस क्रिकेट। चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान नंबर 1 T20 टीम भी बन गई। तो सरफराज अहमद एक वो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने अंडर 19 में शाइन करके पाकिस्तान को भी टॉप लेवल पे लेकर गए। अगला अंडर 19 स्टार है इमाद वसीम। इमाद वसीम सरफराज के बाद ही आए, कैप्टनसी में 2008 में आए। और यूथ ओडीआईज में इमाद वसीम हैज द मोस्ट विकेट्स फॉर पाकिस्तान, 75 विकेट्स हैं एट एन एवरेज ऑफ अराउंड 20। और उसी ट्रेजेक्ट्री से इमाद वसीम गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, बने नंबर 1 T20 बॉलर दुनिया में। पाकिस्तान को बहुत से मैच जिताए, नंबर 1 पाकिस्तान के ऑलराउंडर बने। और जब अपनी वो पीक के करियर में थे फिर वो हो गए रिटायर। इसी से फिर हम इस लिस्ट से होंगे रिटायर और हम आगे जाएंगे वो प्लेयर्स जिन्होंने अपने लिए बहुत ही बड़ा नाम और हाइप क्रिएट किया अंडर 19 में, बट अब उनका नाम आपके जहन में आता भी नहीं होगा। किसी को कुछ भी याद हो ना हो अंडर 19 के बारे में, एक फाइफर की स्पेल सबको याद है जो हुई थी 2006 के फाइनल में, जब अनवर अली ने इंडिया को 70 पे पैक कर दिया था और पाकिस्तान ने 109 डिफेंड किया था। उस वक्त अनवर अली का चर्चा हो गया था क्योंकि उस वर्ल्ड कप में उन्होंने 15 विकेटें ली, 5 for 35 का फिगर था और उनकी बॉल क्रेजी स्विंग सीम हुआ करती थी। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अनवर अली के कैरियर में, तो अनवर अली ने जाके कोई पाकिस्तान के लिए 38 मैचेस खेले अक्रॉस ओडीआईज एंड T20s, जिसमें उनकी ना कोई 50 थी और बॉलिंग के साथ उनका एवरेज 36 इन T20 और 53 इन ओडीआई था।
तो एज अ प्लेयर या एज एन ऑलराउंडर अनवर अली कभी वो इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाए पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप में जिसके लिए सब कहते थे कि वो डेस्टिन्ड है। इस फहरिस्त पे जो अगले प्लेयर हैं उनका नाम है रोहिल नज़ीर। रोहिल नज़ीर की बहुत बड़ी हाइप बनी थी एज द नेक्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान जब वो 2020 में पाकिस्तान की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन बने थे। रोहिल ने 1700 रन किए यूथ ओडीआईज में, लेकिन वो इम्पैक्ट कभी वो क्रिएट कर ही नहीं पाए डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, और ना ही जब उनको एशियन गेम्स में मौका मिला। अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि PSL 9 में रोहिल नज़ीर को किसी टीम ने भी पिक नहीं किया है। तो रोहिल का स्टार्ट तो एक बहुत हाई पे हुआ था, लेकिन उनका कैरियर एक लो पे आके अटक चुका है। अब मैं आपको एक ऐसे प्लेयर का बताता हूँ जो हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है यूथ ओडीआईज में। पाकिस्तान के लिए एक नुमाया प्लेयर, हाईएस्ट रन फॉर पाकिस्तान, सेटअप में आता है, पाकिस्तान के लिए नहीं चलता और उसके बाद वो चला जाता है क्रिकेट परस्यू करने यूएस। क्या आपको समझ आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ समी असलम की। समी असलम वॉज अ वेरी बिग नेम इन पाकिस्तान क्रिकेट, कैप्टन ऑफ 2014 वर्ल्ड कप, और सबको ये लगता था कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ओपनर बनेंगे। लेकिन वही हुआ जो बाकी दो प्लेयर्स के साथ हुआ कि समी डिड नॉट लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस और अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से सर्किट से हो गए बाहर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलें। अब हम चलते हैं जिस मोमेंट के लिए आप सब लोग इंतजार करेंगे। कौन पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार बनने वाले हैं जो अंडर 19 में अभी तबाही मचा रहे हैं? पहले खिलाड़ी जो इस लिस्ट पे हैं वो है नन अदर देन, आई एम श्योर यू कैन गेस इट, नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह। तबाही मचा रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। 29 विकेट्स हैं इन यूथ ओडीआईज एट एन एवरेज ऑफ जस्ट 16। आईसीसी ने भी उनकी पोस्ट लगाना शुरू कर दे। जो चीज आप नसीम शाह के बारे में कह सकते हैं न्यू बॉल के साथ, वही हम कह सकते हैं उबैद शाह के बारे में। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो पीएसएल में खेलेंगे। लेट्स सी वो कितनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पाकिस्तान के अगले फ्यूचर स्टार इज मोहम्मद जीशान। अगर आप मोहम्मद इरफान का बेहतर वर्जन देखना चाहते हैं, 7 फुट 1 थे मोहम्मद इरफान, तो मोहम्मद जीशान इज 6 फुट 8। 6 ली थी उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट एशिया कप में और इंडिया के अगेंस्ट 4 और अंडर 19 में जीशान ने 13 मैच में 25 विकेटें लिए हैं एट एन एवरेज ऑफ जस्ट अंडर 14। कैन मोहम्मद जीशान बी वन ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट बेस्ट फास्ट बॉलर्स? एक और प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए इम्पैक्ट पे इम्पैक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं उनका नाम है शाज़ेब खान। मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाले शाज़ेब ने वर्ल्ड कप में मचा दी है धूम, जिसमें उन्होंने एक सेंचुरी लगाई है और न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से हराने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है 70 ऑट की इनिंग्स खेल के। शाज़ेब के 810 रन हो चुके हैं यूथ ओडीआईस के अंदर, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी 2 सेंचुरीज और 6 निस सेंचुरीज लगा दी हैं। तो अगर शाज़ेब इसी ट्रिजेक्टरी पे चलते रहे और उनको प्रॉपरली ग्रूम किया गया तो नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक वंडरफुल टैलेंट साबित हो सकते हैं। तो अंडर 19 की किताब पूरी पढ़ के ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान के इतने बड़े पूल में से बहुत कम प्लेयर्स हैं जो निकले और पाकिस्तान के लिए प्रॉपर शाइन करे अंडर 19 की पाइपलाइन से। इसी नोट पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपने तैयारी नहीं पकड़ी है तो पकड़ लें, क्योंकि पीएसएल का भरपूर कंटेंट लाने वाले हैं हम अगले महीने के अंदर। जब तक के लिए सब्सक्राइब करें, मेक श्योर सारी वीडियोस देखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिकेट विद आर्क्स।